อะไร जय सेवा जौहर दोस्तों, मैं राहुल कन्ना के मैं हूँ छत्तीसगढ़ कांकेर में। और यहाँ पे हमारे गोंडवाना भवन सिंगार भाट इस क्षेत्र में कोया पुणे में संवैधानिक 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, और ये अनोखा और ऐतिहासिक शिविर है जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं पूरे KBKS टीम से मिला हूँ। कल मेरा थोड़ा सा प्रबोधन भी था, तो नार व्यवस्था को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है सलामी जी, प्रकाश सलामी जी, हमारे विट्ठल आलाम जी। चलो, तो हम प्रशिक्षण शिविर में एंटर हो रहे हैं और हम आगे भी देखेंगे। यहाँ पे बच्चों को बहुत बढ़िया सिखाया जाता है। ये इधर निकाल देंगे, शूज़ हम पहले ही निकाल देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो नियम है उस नियम के अनुसार हम चलते हैं। क्या आपका ब्लॉक का नाम? KBKS रक्षक विंग। यार क्या बात है, नार गाँव व्यवस्था आप देखेंगे यहाँ पे। जैसे वाह आपका परिचय? मीनाक्षी कोरेटी जी, क्या बात है। चलिए, नार व्यवस्था को हम देख रहे हैं यहाँ पे। ये एक ऐसा प्राकृतिक सिस्टम बनाया गया है कि आपको लगे कि ये प्राकृतिक सिस्टम है। तो यहाँ पे लयोरों को पढ़ाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है नार व्यवस्था को। क्या है आपका परिचय? जी, मेरा देवकर सलाम है। हाँ, यहाँ पे कौन सा आप क्या कर रही हैं? जी, मैं अभी हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट प्रभारी हूँ। विंग प्रभारी है। जी, जी। तो ये सब बच्चों को बढ़िया से बताना सिखाना आपका काम है। जी, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो मैं चलूँगा सीधा ढोडा पे। ढोडा यानी हमारे गोंडी में ढोडा बोलते हैं, लेकिन वो होता है नदी का स्वरूप। तो आपको दिखाएंगे कि उद्गम स्थल कैसे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आर्टिफिशियल आपको समझाने के लिए ये बताया गया है गोटुल में। तो यहाँ से कलकल झरना बह रहा है और यहाँ से उगम आप समझ लीजिए कि यहाँ से एक नदी का उद्गम स्थल है। तो यहाँ से आपको मट्टा, अभी गोंडी में मेट्टा यानी होता है पर्वत, पहाड़। वहाँ से मोस्टली भारत की हमारे धरतियों की नदियाँ निकली हैं, वहाँ से झरने निकले हैं। तो ये है मट्टा। वहाँ पे देखेंगे तो महिला प्रतिबंधित क्षेत्र है, कुछ गढ़ मावली है, और यहाँ पे जल की कहना है, ठीक है। यहाँ से ढोडा बह रहा है। आप इन पौधों को समझ लीजिए कि वो जो है ये बड़े पेड़ है, ऐसा आप समझ लीजिए। ये आर्टिफिशियल बनाया गया नार व्यवस्था। आपको यहाँ पे भालू नज़र आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे प्राणियों का भी रेन बसेरा है। आपको पेड़ पे ये जो छत्ते नज़र आ रहे हैं पंछियों के, ये छत्ते भी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये जो ढोडा है ये कलकल बहते हुआ जा रहा है। यहाँ पे विद्यार्थी जो है वो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नोट लिख रहे हैं। उनके जो ये देखिए यहाँ पे कछवाल है, जो 400 गाँव का प्रतीक माना जाता है, टोटेम, वो भी यहाँ पे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए रखा गया हमारे गोटुल में। तो हम ढोडा का परीक्षण करते हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चे लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक अलग विंग के अनेक विंग बनाए गए हैं, और उस विंग्स के कुछ लोग होते हैं और वो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो ये नार व्यवस्था आपको बहुत लाभदायी होगा, क्योंकि कोयतुरों के गांव कैसे होते हैं उसका क्या वैज्ञानिक आधार है ये आपको समझ में आएगा। तो हम ढोडा को फॉलो करते हुए आगे चलते हैं। कछुआ से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है जो यहाँ बताया जा रहा है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि प्राणियों से हम सीखते हैं, क्योंकि बाहर से मोटिवेशन लेंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन आप खुद से प्राणियों से मोटिवेशन लेना सीख लेंगे
तो आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता। तो उसी का बनाया हुआ ना, तो उसी के बारे में गाना के रूप में घोड़ी में ना गाए हैं। जो दुल्ही बनता है उसको सिखाते हैं कि पहले उसको किस तरह के रुलाया जाए, कि रुलाते हैं उसको, तो उसको सिखाते हैं ना कि गोटुल हमेशा गोटुल जाती है, उसके साथ रहती है। तो उसके बारे में फिर 2 लाइन में गाना चाहती हूँ। रे रे लो यो रे रे ला रे ला रे रे ला रे रे लो यो रे रे ला जोड़ेंगे मांदा टारो यार बेलो साय जोड़ेंगे मांदा टारो जोड़ी रे वंडोड़ा तटारो यार बेलो साय वंडोड़ा तटारो। शादी के बाद ना वो अलग होती है नहीं, जो अपने ग्रुप में साथ रहती है, रोज गोटुल जाती है, रोज आती है, उसके बाद वो अलग हो जाती है शादी के बाद। उसी की वजह से वो गाना गाते हैं, तो वो लड़की रोएगी कि नहीं? ऐसे आएगी तो रोएगी ना। जोड़ेंगे जो आड़ेंगे बंदटो बेलसा गेंडेरे लाको जोड़ी तास्ती रो बेलसा पार्किंगे कोई बेलसा फरका है कोई सी तादट रो बेलसा बेलोसा दुलोसा कोई भी साथी रहता है ना। अभी जो उसका नाम वाला बताए ना। हाँ अभी वो वो बताइए। नार व्यवस्था में हम जो ये क्षेत्र देख रहे हैं, ये मरमिंग का मंडप है, जिसे मरमिंग मंडा कहते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है वो मैरिज पोल है, जिसे मंडा कहते हैं। और ये लया लेयर जो गाना गा रही हैं वो शादी में जैसे गाना गाते हैं ऐसे ही यहाँ पे। और ये जो KBKS एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट विंग कोया बुक बैंक है, ये जो विंग वाले हैं ये एक दूसरे को समझा रहे हैं। और कुछ बच्चे जो है यहाँ पे सीख रहे हैं, देखिए वो नोट लिख रहे हैं। तो मरमिंग कैसे होता है, एक्चुअली शादी कैसे होती है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो नार व्यवस्था का ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि मैरिज जो है, जो शादी है, मरमिंग है, उसको कैसे सिखाते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। तो हम डोडा को फॉलो करेंगे। और यहाँ पे ये जो आपको पढ़ने सीखने के लिए KBKS ने आपको पंछियों के छत्ते यानी पिट्टे की रहने की जगह भी आपको यहाँ पे दर्शाई है। इससे भी बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, जो अभी बच्चे सीखेंगे, नोट्स लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे भले ही उन्होंने आर्टिफिशियल इसको बनाया है, लेकिन आपको सिखाना चाहते हैं कि प्रकृति क्या चीज़ है और वहाँ से हम कैसे सीख सकते हैं। प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें, 100% चीज़ें प्रकृति से आई हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बोर्ड लगा है भूमकाल गादी, हर पेड़ का यहाँ महत्व भी बताया गया है। डोडा जो जा रहा है, जो नदी जा रही है, उसको भी हम फॉलो करेंगे। तो हम आए हैं कोयतुरो के पेन सिस्टम पे। हाँ, जो नेताम है जी, हमारे सगा, आपका परिचय बताएंगे। मेरा नाम संतोष नेताम है जी। तो ये जो प्रसंग बताया गया है, ये पेन प्रसंग है जी। तो इसको थोड़ा सा आप बताएंगे तो बढ़िया रहेगा। ये गांव का भूमियार है। भूमियार जी। ये ना जैसे गांव को जब पहले बिठाते हैं ना, बसाते हैं गांव को, फूटा काट के बिठाते हैं। तो सबसे पहला भूमिका भूमियार का है। भूमियार का पहला भूमिका है जो गांव की संरचना में मदद करता है। हाँ, उसके बाद तो उसके साथ में ही बूढ़ी आया है। हाँ, बूढ़ी आया भी उसी के साथ में है। हाँ, और वो दरस वाली माता है। हाँ, तो आया है दरस वाली आया। तो दरस वाली आया का जैसे गांव में चेचक आ जाता है, चेचक बीमारी। हाँ, बीमारी आता है तो चेचक बीमारी को नहीं 5 दिन यानी जड़ी बूटी से किसी भी बीमारी को जैसे साफ करते हैं ना। हाँ, नहला देते हैं। हाँ, तो नहला देते हैं। हाँ, तो उसके बाद में ये साफ करने का काम करती है दरस वाली माता। हाँ, और उसके जिम्मेदारी नहीं आया। हाँ, तो गांव का पूरा जिम्मा, जिम्मेदारी आपके ही हाथ में होता है। और ये जो प्रतीक आपने रखे हैं, ये भी तो जैसे कोडा क्या काम होता है? ये भी
ये भी ना उन्हीं के साथ में है ना, गाँव कसरत में जैसे ना इनका भी बहुत बड़े भूमिका था। फुटा फुटा काटते थे उस समय ना। क्या क्या बोले आप? फुटा फुटा काटे ना सर दुनिया। फुटा फुटा बोले तो जनरल को जैसे सांप के उसको जो फुटा देते हैं तो नीचे वाला बच जाता है ना, ठीक, तो उसको जैसे काट के दही ढोस के, जो आग लगाए दही ढोस के, तो उस समय ना तो कोडा का भी वो था भूमिका। अरे वाह, क्या बात है। यानी आप इस नार व्यवस्था के मेन पेन सिस्टम को बता रहे हैं। जी जी जी, जो कि इसके बिना गांव अधूरा है। कोई भी नार अधूरा है, क्योंकि हमारे पहले पेन बसेंगे फिर हम बसेंगे। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया नेताम जी। और ये जो आपने बच्चे यहाँ पे दिखाने की कोशिश की हैं, ये पेन व्यवस्था के हैं। ये पेन व्यवस्था के पेन संचार जैसे होता है। हाँ, जैसे हम लोग डायरेक्ट हम लोग जैसे ना घुमियार पेन से हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। हाँ, तो हम लोग ना एक सिरहा के माध्यम से, सिरहा के माध्यम से हम उसको ना बुला के हम उसके साथ बात कर सकते हैं। हाँ, यानी ये सिस्टम है कि प्रकृति को ये समझने वाले लोग हैं, जिनके बाद द्वारा हम संवाद करने की कोशिश करते हैं। क्या बात है, बहुत संवाद करने वाला। आपका एक बार नाम बताइए। जी, मेरा नाम संतोष नेताम है। नेताम जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत आप बढ़िया वैज्ञानिक रूप से हमारे लोगों को समझा रहे हैं। तो बिल्कुल लगे रहिए, आप जा सकते हैं। जल्दी जल्दी। तो दोस्तों, ढोडा को फॉलो करते हुए हम थोड़ा सा साइड में आए। यहाँ पे एक नार की, एक गांव की पेन व्यवस्था है, जो पेन बसते हैं गांव की संरचना में भाग लेते हैं। और यहाँ पे एक थोड़ा सा केबीकेएस की तरफ से यहाँ पे बोधमीन दिखाया जा रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोधमीन मछली। और एक मिनट राहुल जी, ये जो बोधमीन है हमारे सलामे गोत्र जा का सकते हैं। 3 गोत्रों में से एक टोटेम है। सलामे कहते हैं या सलामे कहते हैं। जैसा एक पहले है डुवाल, या उसको गोंडी भाषा में और पर्याय शब्द है बुरकाल, डुवाल और पुलियाल। जी, और यानी ये आपका टोटेम है, सालई है। और ये है बोधमीन। मैंने आज तक बोधमीन नहीं देखा था, लेकिन यहाँ बोटिंग प्रशिक्षण में ये देख लिया। तो मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। बोधमीन यह टोटेम भी है दोस्तों, सलामे का या हलामे का, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब हम प्रकृति को सीखने जाते हैं, केबीकेएस वालों को पता है कि बोधमीन हमारे लाइफ में बहुत कुछ हमें सिखाता है। ऐसे नहीं है, बहुत कुछ हमें सिखाता है, इससे हम नॉलेज लेते हैं। और इसके लिए हम इन सब यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल दिखाया जा रहा है नार व्यवस्था कैसे है। जो ढोडा वहाँ से निकला है वो आगे कल बहता हुआ जा रहा है, और ये जाते हुए इसमें क्या इम्प्लीमेंट होता है, क्या फ़र्क आता है नदी में भी। जी जी, तो ये भी हम इसको फॉलो करते हुए देखेंगे। तो दर्शकों, स्पेशली बताना चाहूँगा नार व्यवस्था की जो ढोडा है, जो नदी है, वो जिस पर्वत से निकली है, तो आप देखेंगे बहुत सारे गांव, बहुत सारे जंगल वो निकल के गुजरती हैं। बहुत सारे जंगल पहाड़ों को छेदते हुए वो आगे आती है, जिसे धीर कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक सिस्टम बनाया गया, धीर है। ज़्यादा से ज़्यादा मानवों की उत्पत्ति किसी भी नदी के किनारे हमें नज़र आती है, जलाशयों के पास नज़र आती है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर पानी, कोई गांव होता है तो वो पानी ऐसे अड़ा देता है, जिसे धीर कहते हैं। मछली व्यवसाय होता है और वो आगे चलते जाता है। तो देखिए, यहाँ पे एक आर्टिफिशियल पुल बनाया गया, और उस पुल पे जो है वो ढोडा आगे चलते जा रहा है। तो नार व्यवस्था का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो हम उस पुल से इधर जाएंगे और इस व्यवस्था को भी यहाँ पे देखेंगे।